दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो बात शुरू करने वाला हूँ उससे पहले मैं पढ़ना चाहता हूँ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज उस अजीम हस्ती के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको लोग दुनिया में जानते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, आमिना के लाल से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। दोस्तों, उस अजीम हस्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसको अल्लाह ताला कहता है कुरान में वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। जिसको अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि ना तुम कभी भूले और न भटके, हम हमारी नज़र के सामने रहे। जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं कि अल्लाह कहता है कुरान में ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। आप समझे कि सारी दुनिया के इंसान जो हैं वो अल्लाह को राजी करने में लगे रहते हैं, लेकिन अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। इसमें एक पैसे का शक नहीं है। किसी इंसान के दिल दिमाग में ये बात नहीं जाननी चाहिए। कैसरो किसरा के बादशाह कहते हैं, उनके एलची कहते हैं, कैसरो किसरा के एलची कहते हैं कि किसी भी बादशाह के लिए मैंने उनकी आवाम में इतनी मोहब्बत नहीं देखी जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत है। दोस्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह जात है जिसके लिए इंसान तो क्या फरिश्ते भी आकर इंतजार करते थे और पूछते थे कि अगर आप कहें तो मैं कुछ कहूँ। दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हस्ती अल्लाह ताला ने बनाई है जिसको इस दुनिया में कोई इंसान कंप्लीट नहीं कर सकता, कोई इंसान उसको पूर्ण नहीं कर सकता है। हमारे नबी के लिए ये लोगों से कहा गया, बताया गया है कि ऐ लोगों ढूंढ कर ले आओ कोई ऐसा शख्स जो सियासत में भी उरूज पर हो और इबादत में भी उरूज पर हो। तन्हा एक अकेला शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो सियासत में भी उरूज पर हैं और इबादत में भी उरूज पर है। एक ईसाई व्यक्ति जब लोगों की एनालिसिस करके देखता है तो ईसा मसीह को तीसरे नंबर पर रखता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे नंबर पर रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पर रखता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हस्ती है कि अगर कोई उनके ऊपर कीचड़ उछालना चाहे, अगर उनके ऊपर उंगली दिखाना चाहे तो वो ये बात समझ ले कि आसमान को थूक कर गीला नहीं किया जा सकता है। अगर तुम आसमान पर थूकोगे तो वो थूक तुम्हारे चेहरे पर पड़ेगा। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उनके ऊपर उंगली उठा करके कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये बुराई है। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये बुराई है, कोई बुराई है, तो वो चाहता है कि आसमान को अपनी थूक से गीला कर दे। लेकिन उसका उल्टा वो नहीं जानता है कि वो थूक उसके चेहरे पर आकर गिरेगा और फिर वो चेहरा उसका बदनुमा दाग बन करके दिखाई देगा। जैसे आज एक बदनुमा दाग के साथ लोग उनकी बुराई के लिए आए थे और आज उनका चेहरा एक बदनुमा दाग बन करके लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई पे इंसान बोलता रहे वो समय ख़त्म नहीं होगा। हमने अपने इस छोटे मुंह से एक अजीम हस्ती के बारे में जितना भी कुछ कहा वो कम है। एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़े शायर थे
वो शेर व शायरी करते करते उनके अंदर शराब की भी लत लग चुकी थी। एक दिन वो पी करके मस्ती में पड़े हुए थे, तो उनके कुछ शागिर्दों ने उनसे कहा कि अच्छा ये बताइए इस शख्स के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा ऐसा है। कहा इस शायर के बारे में आपका क्या ख्याल है। उन्होंने कहा ऐसा है। कहा इस शायर के बारे में आपका क्या ख्याल है। कहा ऐसा है। वहीं पर एक शख्स जो उनका शागिर्द था, लगता था निहायत बदतमीज और बदबख्त है, उन्होंने पूछा कि अच्छा बताइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपका ख्याल क्या है। अल्लाह का एहसान देखिए, उन्होंने पीने के हालत में अपनी छड़ी उठाई और उस शागिर्द के सरों पर इतना जोर से मारा कि सर फट गया, और कहा कि तुमने मुझे किस शख्स के बारे में मुझसे पूछ लिया, किस शख्स के बारे में पूछ लिया। और उन्होंने तौबा की, उसके बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाया और एक वली अल्लाह की जिंदगी गुजार कर वो फौत हो गए। अगर जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, अल्लाह उन्हें वो उरूज देता है कि जिसमें कोई शक नहीं। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम इसकी मिसाल है कि जिन्होंने उनसे मोहब्बत की वो तो बुलंद बाला हुए, और जिसने नफरत की उसमें गिनती देख ले कि अबू जहल, अबू लहब, इनकी ज़िंदगी आज क्या है कि आज कोई उनके नाम पर अपना नाम तक नहीं रखना चाहता है। जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में ऐसे कोट किया, इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको हौज़े कौसर दी, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, बस तुम अपने रब के लिए कुर्बानी किया करो। इन शानिका हुवल अब्तर, और ख़त्म तो वो हो जाएंगे, दुम कटे तो वो हो जाएंगे जो आपसे बुग़्ज़ रखते हैं, जो आपसे नफ़रत करते हैं। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।